हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने ज़ुबान में रखे। कल की वीडियो बहुत स्पेशल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, लोगों के कुछ सवालात थे कि भाई हमें बताएं कि हमारा जो हुरूफ है उसके हवाले से हम कौन सा पत्थर पहन सकते हैं। तफसील में मैंने बात नहीं की थी इसलिए क्योंकि अभी जो कुछ पत्थर है पहले मैंने उनकी स्टार्ट ली थी कि भाई पत्थरों के हवाले से बात हो जाए। इधर ही क्वेश्चंस जिस तरीके के आए तो मुझे लगा कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों को उनके जवाबात दूं कि जो जो उनके हुरूफ हैं, जो उनका स्टार्स है, तो उनके लिए कौन सा बेहतरीन पत्थर हो सकता है। लेकिन कल की एडिशन ये भी थी कि आपके मवाफिक और नामवाफिक साथी कौन से हो सकते हैं, यानी कि आपके शरीक हयात आपके लिए कौन से बेहतरीन हो सकते हैं और कौन से नामवाफिक साथी हैं कि जो कोई भी हो, ऐसा चाहे कोई पार्टनर हो, किसी से पार्टनरशिप की भी होती है, किसी कोई बिजनेस में जाहिर सी बात है डील होती है, या किसी हवाले से दोस्ती होती है, या सबसे अहम चीज़ ये होती है रिश्ता करने से पहले लोग इस्तिखारा करवाते हैं, इसलिए ताकि हम जान सकें कि क्या ये हमारे लिए बेहतरीन है या नहीं है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी के मामलात होते हैं और अब ज़्यादातर लोगों का अब यही हो चुका है कि अगर दिल कहीं ठुक ना रहा हो तो सबसे पहले लोगों का यही होता है कि इस्तिखारा करा लो, उससे ये पता चल जाएगा कि कहीं हम लोग गलत जगह तो नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इस्तिखारा होता है इसीलिए ताकि सितारे मैच का पता चल जाए कि ये हमारे लिए सेट है या नहीं है। जो लोग इस्तिखारा कराते हैं वजह ही यही होती है, क्योंकि सितारे जो मैच होते हैं उनकी भी यही चीज़ होती है कि जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों की जो केमिस्ट्री होती है, या जो जिनको लोग कहते हैं आइडियल रिलेशनशिप है, इनका हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी तरीके से रह रहे होते हैं, उनकी वजह यही होती है कि उनके स्टार्स मैच कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक नया एडिशन है कि जो करना चाहिए ये भी बताना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो स्टार है वो कौन कौन से स्टार से मैच करता है। चाहे आप किसी तरीके से भी लाइफ में चल रहे हो तो उससे ये आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमारा ये सितारा मैच करता है। कुछ चीज़ें इंसान के अंदर भी होती है, कुछ चीज़ें इंसान ने जो एक अपने हाथ में रखता है वो चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे तरीके से सितारे पर ही डिपेंड करें। इंसान खुद की शख्सियत क्या रखता है, इंसान की खुद की तबीयत क्या है, मिजाज क्या है कि वो अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से चल रहा है। तो ये नहीं है कि अगर आपकी बन नहीं रही या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो आप स्टार पे डाल दें कि हमारे सितारे मैच नहीं करते होंगे या हमें इस्तिखारा करा लेना चाहिए था। ज़रूरी नहीं होता, आप लोगों पर डिपेंड है कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ज़रूरी होता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे इस तरीके से ही फोकस करें कि जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर इस तरीके से हो, जो एक्सपेक्टेशन आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से रखते हैं उनको भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो चीज़ों पर पूरा उतरना आपका भी काम होता है। खैर, मैं आती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। जो लास्ट से लास्ट टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया था वो यही था कि भाई स्टार्स के हवाले से बात करेंगे। तो 3 स्टार्स के हवाले से मैंने बात की थी, एरीज, जेमिनी और टॉरस के हवाले से। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन पत्थर आए थे और कल जो मैंने बताया था वो भी इन्हीं तीनों पत्थरों के हवाले से बताया था कि इनके हुरूफ क्या हैं और कौन कौन से पत्थर इन लोगों के लिए बेहतरीन होंगे और कौन से बेहतरीन शरीके हयात और नामवाफिक साथी है। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो कैंसर है, लियो है और विर्गो के हवाले से बात करने जा रही हूँ कौन से ये लोग पत्थर पहन सकते हैं। तो ये 3 स्टार हैं कि जिनके हवाले से आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। आखिर तक मेरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। कैंसर में 22 जून से 23 जुलाई तक है। इनके जो बेहतरीन पत्थर साबित हुए हैं वो मोती है, पुखराज है, जमरुद है और अकीक है। ये बहुत ज़बरदस्त पत्थर हैं, जैसा कि अकीक एरीज में भी आया था और इसी तरीके से अकीक इसमें भी आया है। जमरुद बहुत अच्छा पत्थर होता है, इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। इसी तरीके से जो मवाफिक और नामवाफिक साथी होते हैं और हुरूफ होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं साथ ही वीडियोस बनाती रहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। लाइक जैसे मैंने कल की वीडियो बनाई थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लोगों के क्वेश्चंस आए, कंफ्यूज हो गए हम। तो उसमें देखें क्लियरली बात बताई है कि मैं बिफोर यस्टरडे जो वीडियो बनाई थी वो मैंने जस्ट पत्थरों के हवाले से बनाई थी कि जो स्टार है वो कौन सा पत्थर है, और जो कल मैंने वीडियो बनाई है वो जो मैंने बनाई है वो हुरूफ के हवाले से बनाई है कि जो हुरूफ होते हैं, जो लोगों के नाम होते हैं, उसके अल्फ़ाबेट के मुताबिक कौन से पत्थर बेस्ट रह सकते हैं। और इसी तरीके से एक नई एडिशन दी थी कि जो आपके पार्टनर हैं
उनके साथ आपकी मैचिंग है या नहीं है, जो आपका सितारा होता है वो किस सितारे से मैच करता है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, जिन लोगों ने देखी होगी वीडियो उन लोगों को समझ भी आ गया होगा, और यहाँ पे भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियोस को पार्ट्स में तब्दील कर दिया है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अगर मैं सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलूँगी। तो खैर आज इंशाल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्स पे बात करूंगी, क्योंकि स्टार्स के हवाले से भी बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि जो हमारा स्टार है हम उसमें कौन सा पत्थर पहन सकते हैं। देन फिर हम हुरूफ की तरफ आएंगे। असद लियो है जो 24 जुलाई से 23 अगस्त तक है, और जो इसका बेहतरीन पत्थर साबित हुआ है वो हीरा है। और हीरे की ज़ाहिर सी बात है, अभी इतने पत्थर हैं, सिर्फ इसमें हीरा ही क्यों है, तो हर तरीके का पत्थर बहुत स्पेशल मैटर रखता है, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, अपनी पावर होती है। तो ये है कि ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस पत्थर को पहन सकते हैं तो आप कोई पत्थर नहीं पहन सकते। वही बात है कि अगर ये पत्थर आप पहनते हैं तो ये आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर आप कोई भी पत्थर आपको पसंद है, आप अकीक पहन सकते हैं। अकीक बहुत ज़बरदस्त पत्थर होता है। अकीक उन लोगों के लिए होता है कि जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें कोई भी चीज़ नुकसान ना करे। तो अकीक हर तरीके की चीज़ों को कवर कर देता है। इनके जैसे मैंने बताया था कि जो ब्लैक पत्थर होता है, ब्लैक अकीक होता है, वो ब्लड प्रेशर शुगर वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उसको पहन रहे हैं तो साथ में आप कोशिश करें कि अकीक का भी पत्थर पहना हुआ हो आपने, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जितनी भी मेरे पास पत्थरों की इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने बारे में जानें, अपनी शख्सियत के बारे में जानें। और वो शख्सियत, असल चीज़ यही होती है कि आपकी ज़िंदगी किस ट्रैक पर चल रही है। ये तो नॉर्मली सी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे होते हैं कि आपने शॉपिंग भी कर ली, आपने अपनी ज़िंदगी का इस तरीके से ख्याल कर लिया। एक्चुअली ज़िंदगी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को क्या दे रहे हैं। इंसान का मुतमईन होना इसी तरीके से ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला की तमाम चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें वसीला है। अगर आप कोई भी ऐसा नया पत्थर पहने हुए हैं, उसमें आपको ये पता हो कि ये वाला पत्थर मुझे रास है, अगर किसी ने पूछ लिया या आपके साथ कुछ हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं ये पत्थर में मुझे रास है, ये नुकसान नहीं दे सकता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रास और ना रास होने वाली चीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आपको हीरा रास है तो आप दूसरा पत्थर नहीं पहन सकते। अगर आपको कोई और पत्थर पसंद आया तो आप पूछ लें, मालूम कर लें कि अगर ये आपको रास है तो आप पहन सकते हैं। समला वालों के लिए, जो विर्गो की है पोजीशन, उनके लिए पत्थर जो बेस्ट है वो है फिरोजा है और अकीक है। तो ये दो पत्थर बहुत ज़बरदस्त पत्थर है। और विर्गो को खुद की भी जो पर्सनैलिटी होती है, जो लोग होते हैं पर्सनैलिटी उनकी अलग ही होती है विर्गो वालों की, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है स्टार्स के हवाले से कि नहीं ये वाला स्टार बहुत अच्छा है, तो इनका मिजाज अच्छा होता है विर्गो जिनका स्टार होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह कि जिनकी जो शख्सियत है वो किस तरह का मिजाज रखती है, जिसका जो स्टार है उनकी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो विर्गो वाले हमेशा अच्छे ही कहलाते हैं। इसी तरीके से जो इनका एक मिजाज है वो बहुत अच्छा होता है। और यही चीज़ है कि इनके जो पत्थर हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त पत्थर हैं, फिरोज़ा है और अकीक है। विर्गो के हवाले से मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे यही होता है कि नहीं आप लोगों को मुनासिब है, अर्जेंट होता है कि तो मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ। लेकिन अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो मैं उस पर सोचती हूँ कि पूरे तरीके से मुझे डिटेल में बात करनी चाहिए, उस पर पूरी वीडियो बनानी चाहिए। तो एक भाई का मैसेज आया था मेरे पास कि भाई आप मुझे बताइए कि मेरा ये स्टार है तो मैं कौन सा पत्थर पहन सकता हूँ। मैंने फिरोज़ा पहना था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसे मामला पेश आए, बट वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ से लिया, पाकिस्तान से वो पत्थर लिया, तो उन्होंने वहाँ जाकर पहना है। तो एक चीज़ मैंने फिरोज़े में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने क्लियर की थी और उनको भी मैंने यही बात बताई, आपको भी अगेन ये बात बता रही हूँ कि हम अगर बिलफर्ज, और मैंने कल भी ये वीडियो पे बात बताई थी कि बिलफर्ज अगर हम कोई पत्थर नहीं पहन रहे, अगर वो हमें रास है, तो वो अगर हमने कहीं पे भी रखा है तो उसके हमें फ़ायदे पहुँचेंगे। ये होते हैं इसके असरात, ये होती है इसकी पावर, ये होती है इस पत्थरों की ताकत कि अगर आपने अपने नाम से इस पत्थर को ख़रीद लिया तो मीन्स कि ये आपका है, आपने किसी भी जगह पे रखा हुआ है वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर इसी तरीके से वो पत्थर आपको रास नहीं है तो वो कहीं पे भी रखा हो तो वो आपकी ज़िंदगी पर असरात उसके पड़ेंगे। ये ज़रूरी होता है आप देख लें वही चीज़ अगेन कि ये आपको रास है या नहीं रास है। फिरोज़े के हवाले से जो उन्होंने बात की
कि मैंने पहना तो मेरे साथ ये मामला पेश आया है। तो देखिए बात ये होती है कि आपने जब यहाँ से लिया था, पाकिस्तान से लेकर आप आउट ऑफ कंट्री लेके गए उसको, वो आपके साथ रहा। अगर खुदा ना करे कोई चीज़ होनी होती है तो वो फौरी तौर पर दिखा देता है पत्थर कि नहीं ये तुम्हें रास नहीं है। फिरोज़ा एक ऐसा पावरफुल पत्थर है कि आप उसे बगैर रास किए हुए नहीं रख सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसकी जो रास आने वाली चीज़ होती है वो अपना कलर बदल देता है। जैसे लाइक अगर मुझे वो फिरोज़ा रास है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी इस टाइम पर जो एरीज के पत्थर हैं, जो मेरा पत्थर है वो अकीक था, यमनी था और इसी तरीके से याकूत था, लेकिन इधर कहीं फिरोजे का जिक्र नहीं है। तो मैंने फिरोजा कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज को लेकर नहीं रिस्क में ले सकती जिंदगी अपनी कि अगर मैं ऑप्शन पे ले लूं कि मुझे फिरोजा लोग पसंद करते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है तो मैं भी पहन लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है, अगर हो सकता है कि मुझे रास हो, मैं चेक करूं तो हो सकता है मुझे रास आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि जो पत्थर मेरे लिए लिखे गए हैं उन्हीं को मैं पहन सकती हूँ, अदरवाइज मैं कोई और पत्थर नहीं पहन सकती। अगर कोई और पत्थर मुझे रास है तो मैं पहन सकती हूँ। खैर, तो यहाँ पर ये वाली बात आती है कि अगर कोई भी पत्थर आपके साथ है, अगर वो आपको रास है तो वो आपको फायदा देगा, आपके दूर भी रखा है तो भी फायदा देगा। लेकिन अगर वो आपको रास नहीं है तो चाहे आप अपने पास रखें, चाहे वो पहने, चाहे वो कहीं पे भी रखा हुआ होगा, वो आपका पत्थर है, वो आपको नुकसान कहीं ना कहीं देगा। फर्क ये होता है कि आपके वो हाथ में आ गया है तो ज्यादा इफेक्ट होता है उसका, जाहिर सी बात है, आपने पहना हुआ है अपनी फिंगर में या कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस पत्थर को ही कहें कि इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये फिरोजा जो है विर्गो वालों के लिए बेस्ट है। रास आया है, अकीक है, तो कोशिश करें कि अकीक का पत्थर जो होता है वो नॉर्मली लोग पहने, इसलिए कि अकीक का पत्थर बहुत सारी चीजों से कवर करता है। जिनको डर खौफ होता है अकीक का पत्थर उनसे कवर करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह ताला ने बेशक वसीला बना के भेजा है। इन पत्थरों में जो पावर होती है वो लोग जानते होंगे जिनको इनका इल्म होता है, जो जान सकते हैं कि कितने पावरफुल, कितने खुशनसीबी वाले पत्थर हमारे लिए साबित होते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है, एक जाहिर सी बात है, एक सही ट्रैक पर आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निजासत से इसका ख्याल किया जाए, पाकीज़गी का बहुत ज्यादा, इसकी हिफाजत बहुत तरीके से की जाती है। हर वक्त इस पत्थर को नहीं पहनती। आज लिटरली माने तो मैंने पत्थर अपना जो है रखा हुआ था, मैं कहीं अपने कबर्ड में रखी हुई होती हूँ, तो अभी इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास वो पत्थर नहीं है, मैं पहनना भूल गई। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको ख्याल रखना है कि उस पत्थर को आपने कहाँ रखा है। और हाँ, ये होता है कि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं उस पत्थर को पहन के जाती हूँ, लेकिन अदरवाइज ये होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको घर में ना पहनूं, बिकॉज ये होता है कि आप टॉयलेट भी जा रहे हो तो फिर बार बार आपको उतारना पड़े, या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे आपको ख्याल करना है कि नहीं ये चीज निजाजत से दूर रहे और इसका ख्याल बहुत ज्यादा किया जाए, क्योंकि ये बहुत कीमती, नायाब, अनमोल चीज होती है हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम लोगों के लिए स्पेशल है। अगर आप इसको कैजुअली लेंगे तो इसकी पावर भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, तो ये आपको कोई फायदा भी नहीं देगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी का इसी तरीके से ख्याल करें। सो ये जो एक बात बताई मैंने आप लोगों की कि एक मेरे पास मैसेज आया कि मैं अपना पत्थर लेके गया था यहाँ से और वहां पे गया, आउट ऑफ कंट्री गया हूँ जब, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज हो गई है। तो उनके लिए ये फिरोजा और अकीक रास आया है। विर्गो वालों के लिए ये बेस्ट है पत्थर। अदरवाइज ये होता है कि आप दूसरे पत्थरों को अगर पसंद करते हैं तो जान ले, क्योंकि उन्होंने ये वाली बात भी की कि, और बहुत सारे लोग इस पे मुझसे बात करते हैं कि आपकी वीडियो हमने देखी थी तो हमने ये पत्थर सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं किया करें। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिस पत्थर की तारीफ बयान कर रही हूँ वो आप लोग पहनना शुरू कर दें। वही बात अगेन कि जब तक वो आपको रास ना हो आप ना पहने। हर पत्थर की अपनी तारीफ होती है, हर पत्थर की अपनी पावर होती है, और मैं इंशाल्लाह आगे भी बहुत खूबसूरत पत्थर आएंगे जिन पर मैं बनाऊंगी। जमरूद है, पुखराज के हवाले से मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि भाई पुखराज के हवाले से बना दे वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो इन चीज़ों को कंटिन्यू लेके चल रही हूँ। बस इसी तरीके से मेरी तमाम वीडियोज़ देखते रहा करें, मुझे कॉमेंट्स करके बता दिया करें जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई बात होती है वीडियो को लेकर, इंस्टाग्राम पर
मुझे डीएम कर दिया करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, क्योंकि हर वीडियो के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि लोगों के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये आसानी होती है कि आप मुझसे कोई भी बात हो तो बिला झिझक कह दें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दे दूँ, लेकिन अगर कोई भी ऐसी ज़्यादा डिटेल में बात करनी होती है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें। सब्र जो है ना अल्लाह ताला ने दिया है, इसीलिए कि सब्र का फल मीठा होता है। तो मैं उस पर फिर मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाती हूँ। तो खैर आज की ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच उन सबका जो सपोर्ट करते हैं, जो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस एंड तक देख रहे होते हैं। तो बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।